नमस्ते। नया सवेरा नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र यादव। इस समय तो सोशल मीडिया पर इतना मजा आ रहा है कि जिसके चर्चा हम क्या करें। सब लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो खुशी से झूम रहे होंगे। कुछ लोगों को तो रात को नींदें हराम हो गई होंगी, क्योंकि एलन मस्क एलन मस्क को जो लोग नहीं आने दे रहे थे भारत में व्यापार करने के लिए, वो अब सर पे बैठ के नाच रहा है। अब उसे सर पे बैठ उतारने में भी परहेज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का सरकार का वो एक हिस्सा है जो एलन मस्क है। और अब भारत के लोग बड़े आराम से उसका हाथ पांव दबाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब परत दर परत एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है एआई ग्रो की, जो वो अपना काम बहुत आसानी से कर रहा है। परंतु जब तक वो करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमारी देश की इस समय की ये नियत है कि आपको तो खरीद लिया जाएगा, क्योंकि आप सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, या तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसमें इन दोनों में ऐसा कुछ होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो विदेश पावरफुल अमेरिका का नागरिक है, जिसका व्यापार बहुत बड़ा है। क्योंकि छोटे मोटे उद्यमियों और नेता और देश को तो हमारी सरकार खरीदने में माहिर है, जो सब लोग जानते हैं। इसलिए वहां कुछ संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि भगवान की महिमा मंडल का बखान अगर कोई और करेगा तो उसे चाहे जीडीपी का 20% 30% ही कर्ज लेना पड़े, तो क्या वो खरीदने के लिए वो लिया जाएगा और वैसा काम उनको खरीदा जाएगा, चाहे जितनी कीमत हो। भले भारत की सरकारी लोकतांत्रिक देश की उपभोक्ताओं की जो सुरक्षा में कंपनियां बनाई गई थी, सब भले बेचनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कोई सच्चाई न निकल के आए, इसके लिए उनको खरीदना आवश्यक हो गया है। क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार मीडिया में यही फैलाया जा रहा था कि इतना मीठा मीठा कड़वा कड़वा सब खत्म हो जाएगा, मीठा मीठा ही जहर फैलाया जा रहा था। कड़वा तो फिर भी समझ में आता है, मीठा का फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे कि आम जनता आजकल 5 किलो राशन पे ही आराम कर रही है। उसका सब कुछ छिन गया, शिक्षा, घर परिवार और खाने पीने की वस्तुओं। शिक्षा को शराब ने छीन लिया, खाने पीने को 5 किलो अनाज ने छीन लिया, मेहनत को 5 किलो अनाज ने छीन लिया, घर बार को तो बुलडोजर अपने आप छीन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे बचेगा तो ग्राम पंचायत में प्रधानों को बता दिया जाएगा कि आबादी और जितनी भी कब्जेदार हैं, अन्यथा वाली जमीनें हैं, सब पे कब्जा मुक्त कराया जाए। वैसे ही गरीब लुट जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो अथाह पैसा था, इसीलिए वो रजिस्ट्री करा नहीं पाए थे। रजिस्ट्री जब नहीं करा पाए थे तो वो अब घर द्वार अपना छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे कि आज एक हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था कि सरकारी बुलडोजर एक झोपड़ी को ढहाने के लिए आया, तो उसमें एक बच्ची ने अपने किताब को बचाने के लिए दौड़ लगाई और उसमें से किताब निकाल के लेके आई। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु ऐसा सीखने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति लागू करना है, जिसमें कि छुआछूत की संभावना बहुत अच्छी खासी होती है और होगी। और
उनका राज भंग न होने पाए, इसके लिए व्यवस्थाएं उसमें बनाई गई हैं। और कुछ शिवाजी पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उनका राज तिलक करने के लिए कोई महाराष्ट्र में पंडित बचा ही नहीं था, इसलिए वो काशी से पंडित ले गए थे अपना राज्य तिलक कराने के लिए। वो भी नहीं तिलक किए अपने हाथ से, वो अब अंगूठों से, शायद अंगूठों, अपने पैर के अंगूठों से तिलक किए हैं। और हवा बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है, इस पर आप ध्यान दें। ग्रो तो रुक रहा है, क्या करें, क्या कुछ भी कर सकते हैं, देखना है आगे इस देश में क्या क्या होने वाला है। नमस्ते भैया, राम राम।